रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें गिवन है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यानी ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इनको कॉन्ग्रुएंट सपोज करके हमने ये जो अननोन लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्स है, जी है और यहाँ पे वाई है, एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके दिखानी है इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम जरा देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम given that triangle PQR is congruent to the triangle ABC, तो किसी एक लेटर को हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखो फ्रॉम फिगर x इज इक्वल टू साइड पी क्यू, p से लेके q तक का जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर x is equal to measurement of PQ, but measurement of PQ is equal to measurement of AB। इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज measurement of PQ equals the measurement of AB। ये बात हमें कहां से मालूम हुई, फ्रॉम द गिवन कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमें गिवन था, यहां से देख के पता चला कि फर्स्ट टू लेटर्स के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी क्यू साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए बी, ये बात हमें यहां से पता चल गई। अब इस फिगर के अंदर गिवन है ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है, दिस इज 3 सेंटीमीटर्स। सो मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर्स। यहां से हम क्या रीजन देंगे, बिकॉज फ्रॉम फिगर we observe that measurement of AB equals 3 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू बन गई हमारे पास, फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमें जाना है y की जानिब। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अगेन फ्रॉम द फिगर को ऑब्जर्व करने से पता चला, सिंस y माइनस 1 इक्वल्स मेजरमेंट ऑफ ए सी, यानी इस फिगर में पॉइंट सी से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस y माइनस 1 के इक्वल लेना है आपने। उसके बाद अब देखो साइड ए सी किसके इक्वल है, ये फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को करस्पॉन्ड करता है, यानी ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। तो अब ए सी को यहां से रिप्लेस कर देंगे मेजरमेंट ऑफ पी आर के साथ। रीजन बता देंगे, बिकॉज ये जो हमें कॉन्ग्रुएंस गिवन थी, दो ट्राइंगल्स की इक्वालिटी गिवन थी हमें, वहां से देखने से पता चला कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ पी आर। अब सेकंड ट्राइंगल में आप देखो, इस पॉइंट P से लेके पॉइंट R तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, यानी राइट साइड पे PR को रिप्लेस कर दो 5 सेंटीमीटर्स के साथ। आगे रीजन में बता दो, फ्रॉम फिगर PR गिवन है हमें इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वन लास्ट स्टेप, ये -1 राइट साइड पे जाके +1 होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। सेकंड वैल्यू आ गई y की। अब थर्ड अल्फाबेट बाकी है z, उसको हम लिखते हैं कि फ्रॉम द फिगर साइड z, ये जो z डिस्टेंस है वो BC के इक्वल है। फॉलोइंग द सेम पैटर्न, दिस इज इक्वल टू BC। उसके बाद आप देखो कि BC जो लास्ट टू अल्फाबेट्स होते हैं वो लास्ट टू अल्फाबेट्स को करस्पॉन्ड करते हैं, देयरफॉर BC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू QR। तो BC को हम QR से रिप्लेस कर देते हैं। आगे रीजन बता देते हैं, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ QR। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है एक और बात। अब जरा आप देखो इस फर्स्ट फिगर के अंदर पॉइंट Q से लेके R तक का ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ QR को अभी हम रिप्लेस कर देते हैं 4 सेंटीमीटर के साथ। रीजन बता देते हैं कि मेजरमेंट फ्रॉम फिगर हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो QR की जगह 4 सेंटीमीटर लिखने से Z की वैल्यू भी आ गई। अब जो तीनों अल्फाबेट्स रिक्वायर्ड थे, अननोन थे, X Y Z,
तीनों की वैल्यूज आप देखो बन चुकी हैं, देयरफॉर इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट।